क्या शेयर में इन्वेस्ट करना भी एक बिजनेस है? यदि ये बिजनेस है तो किस टाइप का बिजनेस है और क्या हमें यह बिजनेस करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में उठता है और ख़ास करके तब उठता है जब शेयर मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चला जाता है, रसातल में चला जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, आकाश छूने लगता है। अभी इस समय ये चर्चा बन रही है। हालांकि मैं आपको एक स्ट्रैटेजिकल फिनोमिना बताता हूँ कि शेयर मार्केट में बोलते हैं सबसे अच्छा समय तब होता है जब शेयर मार्केट डाउन पे होता है, वह इन्वेस्टमेंट करने का गुड टाइम होता है। और सबसे अच्छा टाइम शेयर्स को बेचने का तब होता है जब शेयर मार्केट अपने पीक पे होता है, यानी अपनी हाइट पे होता है। ये एक फंडामेंटल रूल है, लेकिन ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। सच्चाई ये है कि जब शेयर मार्केट टूटता है तो ज़्यादातर लोग अपने शेयर बेच रहे होते हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब शेयर मार्केट चढ़ता है तो ज़्यादातर लोग शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं शेयर मार्केट पे कि शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे राय देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शेयर मार्केट को समझने के लिए आपको मेरे से अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको यह समझा सके कि शेयर मार्केट में हमको इसको किस स्वरूप में देखना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो कब करना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि शेयर मार्केट भी एक मार्केट है, और जहां हम खरीदना या बेचना करते हैं, जहां खरीदना बेचना हो रहा हो कि किसी चीज़ को हमने खरीदा, उसको हम लोग जनरल भाषा में बोल देते हैं माल खरीदा या गुड्स परचेस की, और जब उसको बेचा तो उसको बोलता है कि माल बेचा या गुड्स सेल की। तो जब हम खरीदना बेचना करते हैं और खरीदने बेचने में फ़ायदा या नुकसान होता है तो उसको हम कहते हैं टेक्निकली ट्रेडिंग, और जहां ट्रेडिंग होती है उसी को हम कहते हैं बिजनेस। सो शेयर मार्केट विशुद्ध रूप से बिजनेस है, आप कह सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा वह कंपनी में कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या प्रोडक्ट नहीं बनाती है, आपका उस प्रोडक्ट से क्या कंसर्न है, क्या कंसर्न नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको कैसे देखते हैं, कंपनी घाटे में चल रही है, फ़ायदे में चल रही है, इससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि आप इन सारी चीज़ों, यदि आप शेयर में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। और शेयर मार्केट में नॉर्मली 3 तरह से या 4 तरह से कहना चाहिए व्यवसाय किया जाता है। एक होता है फंडामेंटल्स के आधार पे व्यवसाय किया जाता है, जिसमें लोग शेयर परचेस करते हैं और उस समय कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं। उसके बहुत सारे फिनोमिना हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सारे कॉन्टैक्ट्स को स्टडी करके वह डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इसको शेयर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके आधार पे ही उसको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए यह तय करते हैं और उसके आधार पे चलते हैं। इस कैटेगरी के जो शेयर ट्रेडर्स होते हैं, नॉर्मली उनको ट्रेडर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है इन्वेस्टर। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और कंपनी ऊपर नीचे होती रहती है, शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे उनको कोई खास लेना देना रहता है। वो लंबे समय तक कंपनी में बने रहते हैं। कुछ लोग तो जब पब्लिक इश्यूज़ का आता है तब शेयर खरीदते हैं और 20-20 साल 25-25 साल उनके पास वो स्टॉक रहता है। उस बीच में जो भी फ़ायदे जो डिविडेंड के रूप में मिलते हैं या बोनस शेयर या जो भी इस तरह के प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर जो भी मिलते हैं, वो भी खरीद के अपना असेट बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और अच्छी कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा है, इसमें बहुत सारे और भी बैंक्स हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, गोल्ड हैं, और इस तरह की चीज़ें वो खरीद फरोख्त करते रहते हैं। और इस तरह के जो होते हैं वो इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेडर यानी जो खरीद फरोख्त लगातार करते हैं। कई लोग तो सवेरे खरीदते हैं, शाम तक बेच देते हैं शेयर। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता
कि वो कंपनी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। उनको इससे मतलब होता है कि हम सवेरे जब अपना शेयर मार्केट का वो अपना क्या बोलते हैं पोर्टल खोलते हैं या शेयर ट्रेड उससे बात करते हैं, स्टॉक जो आपका वो होता है ना डीलर स्टॉक होल्ड क्या कहलाता है यार, जो ट्रेडिंग हाउस होता है उससे हम बात करते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग का काम करता है उससे हम बात करते हैं और वो हमको रेट बताता है और हमको पहले से पता होता है कि ये खरीदना है। हम बोल देते हैं कि 500 खरीद लो, 1000 खरीद लो, 10,000 खरीद लो, 20,000 खरीद लो और वो शेयर हमारे लिए खरीद लेता है, या हम अपने कंप्यूटर से खुद ही आजकल सारी सुविधा मोबाइल पे भी आ रही है, तो ऑनलाइन शेयर बुक कर लेते हैं। उसके लिए आपका एक बैंक अकाउंट लिंक होता है, उसमें पैसा होना चाहिए, वो पैसा उससे हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने शेयर जो हमारा ट्रेड करता है स्टॉक हाउस, उसको ट्रांसफ़र करते हैं पैसा और वो उसके अगेंस्ट हमारे लिए कुछ शेयर परचेस कर लेता है और उसके बाद हम शाम होते तक देख लेते हैं उसकी क्या स्थिति है और कितना फ़ायदा आ रहा है। हमारा जो भी मार्जिन है 1 रुपये 2 रुपये का, उस मार्जिन पे फटाक से शाम तक बेच देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत बल्क में स्टॉक खरीदते हैं और कई बार इंट्राडे करते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक मिनिमम गारंटीड मार्जिन रखने की ज़रूरत होती है जो 1,50,000 रुपये होता है, उसी में वो 2-3 लाख 4 लाख रुपये का शेयर खरीद लेते हैं और बेच लेते हैं। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। उसी दिन में खरीदा, उसी दिन में बेचा। कुछ लोग इससे भी 1 कदम 2 कदम और बढ़ते हैं, वो 2, 4, 5 दिन के लिए या वीक के लिए स्टॉक रखते हैं या मंथ के लिए स्टॉक रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें इट इज़ प्योरली ट्रेडिंग, विशुद्ध रूप से ट्रेडिंग है। खरीदना बेचना। जितना ज़्यादा तेज़ी से आप खरीदोगे बेचोगे उतना तेज़ी से आपको लाभ होता है। इसलिए ऐसे लोग आप देखेंगे कि वो टर्मिनल पे लगातार बैठे रहते हैं। वो 10 बजे मेरे कुछ मित्र हैं जो ये काम करते हैं, वह सवेरे 9 साढ़े 9 बजे अपने यहाँ उन्होंने ऑफिस बना रखा है, वहाँ पे अपने चेयर पे बैठ जाते हैं, सामने में लैपटॉप या डेस्कटॉप खोल लेते हैं और साइड में उनके टीवी स्क्रीन लगा रहता है और उस पर वो कंटिन्यूस शेयर का जो स्पेकुलेशन और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चलती रहती हैं और वो तुरंत शेयर बुक करते रहते हैं, खरीदना बेचना फटाफट करते रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें ये लोग बहुत तरह की सावधानी करते हैं। अगर ये चूँकि हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुला रहता है तो इस हिसाब से 20 दिन मार्केट खुला रहता है। ये मान के चलिए कि 2-3 दिन छुट्टी के निकल गए तो 16-17 दिन मार्केट खुला रहता है। तो ये लोग 16-17 दिन में 8 से 10 दिन ट्रेडिंग करते ही हैं और इनको पता होता है कि कब खरीदना कब बेचना, और वो 1-2 रुपए का भी चेंज आता है तो उसमें भी करके वो निकल लेते हैं। उनको ज़्यादा लालच नहीं होता तो वो बल्क में ट्रेड करते हैं। एक बार में 500, 1000, 2000, 5000 शेयर खरीदा, मान लीजिए 5000 शेयर खरीदा और 1000 रुपये के 1 रुपये के डिफरेंस पे, 1.25 रुपये के डिफरेंस पे इन्होंने बेच दिया तो एक बार में 5000 रुपये इनके अकाउंट में आ जाते हैं। बहुत होशियारी से काम किया जाता है, लेकिन ये हर किसी के बस का बात नहीं है। और इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है इस अनुमान लगाने को लोग यहाँ पे शेयर मार्केट की भाषा में स्पेकुलेशन भी बोलते हैं, अनुमान लगाना। तो स्पेकुलेशन यदि वो कर सकते हैं तो करते हैं, नहीं कर सकते तो छोड़ते हैं, बैठते हैं और लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। हर एरिया में उन्होंने थोड़ा इन्वेस्ट करके अपना घाटा नुकसान वो फ़ायदा नुकसान देखते रहते हैं और वो इससे पैसा कमाते हैं। ये आप कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका इसमें एक और है, उसको लोग बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैं इस तरीके को बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, लेकिन ये एक तरह का जुएबाजी का तरीका है जिसमें वो अनुमान लगाते हैं कि अगले साइकिल में कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, और उसमें 10% से लेके 20% के मार्जिन पे शेयर परचेस किए जा सकते हैं। यानी आपने अगर 10,000 रुपये लगाया किसी शेयर के लिए तो आप 1 लाख रुपए तक का शेयर परचेस कर सकते हैं अपने अकाउंट में। उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं आपको, और ज़्यादातर लोग इसी तरीके से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो लोग प्रोफेशनल हैं वही इसमें पैसा कमा पाते हैं। ज़्यादातर एमेच्योर या जिनको समझ नहीं है वो लोग इसमें पैसा नहीं कमा पाते। ज़्यादातर इनका पैसा ही डूबता है और बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनके हाथ में इन्हीं लोगों का पैसा लगता है। और मेरी पर्सनल एडवाइस है, यदि आपको इस तरह की समझ नहीं है तो स्टार्टिंग में आप इस तरह की डीलिंग मत कीजिएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही दूर रहिए।
तो हम यदि ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास पहले के जो 2 ऑप्शन हैं वो सबसे ज़्यादा सही हैं, और इन दोनों ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं कैश में डील करना, यानी जितना आपके पास पैसा है उतने के शेयर खरीदना और उसी में काम करना। नुकसान होगा तो उसी में नुकसान होगा। आपको मालूम रहेगा कि हम 1 लाख रुपए लेके आए थे, अगर कम हो गया तो हमको 10,000 रुपये कम हुआ तो 10,000 को नुकसान हुआ, 10,000 बढ़ गया तो 10,000 का फ़ायदा हुआ। तो ये थी मेरी इसमें पर्सनल एडवाइस। और यदि आपको नहीं मालूम है शेयर मार्केट क्या है तो मेरी पर्सनल एक एडवाइस ये है कि अगर आप फिर भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड जो चौथे तरीके की ट्रेडिंग होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे लोग हैं। उसके लिए एक इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का पैनल काम करता है जिसको हम लोग एक्चुअरी कहते हैं, और उसका फंड मैनेजर होता है जो फंड्स को देखता है। डिफरेंट टाइप के फंड मैनेजर्स होते हैं और उसमें 6-6, 7-7 तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। रिस्क एपेटाइट यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना नुकसान सह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग फंड को चुन सकते हैं। उसमें कुछ सिक्योर फंड हैं जिसमें कि आपको पैसा काफ़ी कम आता है, बैंक दर के आसपास ही आता है, और कुछ टोटल जो कहना चाहिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो हैं जिसमें शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह के तरीके से भी आप कर सकते थे। तो ये थे 4 तरीके जो शेयर मार्केट में आप जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मेरा ये कहना है कि ये भी एक व्यवसाय है। आप चाहें, अगर आप इसको समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। और उससे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी क्या कहना चाहिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ढूंढिए जो शेयर ट्रेडिंग के बारे में आपको राय दे सके, मशवरा दे सके। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे, दिल्ली, पूना और इधर चेन्नई वगैरह साइड में काफ़ी इंस्टीट्यूट है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। 10 दिन 15 दिन का वो शॉर्ट टर्म कोर्स कराते हैं, 10-20 हज़ार रुपये लेते हैं और आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें देते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देते हैं, और उसके माध्यम से आप कुछ समय तक उनके साथ रह सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको फ़ोन कॉल्स करना शुरू करेंगे। यदि आप शेयर में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर देंगे। उनको सबको नंबर मिल जाता है और आपको वो कहेंगे कि आप हमको इतना पैसा दे दो और हम आपको एडवाइस देंगे, 100% गारंटी। लेकिन मेरी बात पे यकीन मानिए कि आप उनको पैसा देंगे, वो गारंटी किस तरह काम करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है कि इस तरह की कोई गारंटी कभी काम नहीं आती। वो आपको हिस्ट्री दिखाएंगे, आपको फ़ायदा होता रहेगा, और जिस दिन उनके एडवाइस काम नहीं करेगी उस दिन वो जितना फ़ायदा हुआ एक झटके में आपका वो फ़ायदा डुबा देंगे। ऐसा मैं पहले भी कई बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इसलिए ये बात आपसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। तो मेरा ये मशवरा है कि आप इसको समझ लीजिए, और समझने के बाद यदि आपको लगता है कि हमारा रिस्क एपेटाइट इतना है तो उतना बजट लेके ही शुरू करिए, चाहे और वो अमाउंट कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच हो। और उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट किसी ने कितनी भी अच्छी राय क्यों ना दी हो आप मत करिए। ट्रस्ट, आप उतने ही रिस्क एपेटाइट से चलिए और उसी को करिए। साल 2 साल 3 साल में जब आप मंझ जाएं, जब आपको लगे कि हाँ मैं अब कर सकता हूं, तो आप अगेन अपने रिस्क एपेटाइट को थोड़ा सा बढ़ाइए। 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आपको लगता है कि मैं घाटा सह सकता हूं, उतना अमाउंट लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इससे शेयर ट्रेडिंग करिए और इसमें पैसा बनाइए। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत बनता है, ये बात सच है। लेकिन यह बात भी सच है कि हर कोई व्यक्ति इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकता। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आप पैसा बना सकते हैं तो मेरी शुभकामना, नहीं बना सकते तो इससे दूर रहिए। बस यही मेरी व्यक्तिगत कामना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुभकामना, वंदे मातरम।